नमस्कार साथियों, आज के इस एमएसएमई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है और एक सफल बिजनेस स्थापित किया जा सकता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे डेयरी फार्म बिजनेस के बारे में, ठीक है? कि डेयरी फार्म का बिजनेस कैसे खोलें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको अपना लोकेशन देखना होगा, आपको अपना बजट देखना होगा, आपको अपना क्षेत्र देखना होगा, आपको अपना कैपेबिलिटी देखना होगा और क्या उस बिज़नेस जो जो भी बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, तो उस बिज़नेस का डिमांड आपके क्षेत्र में है? अगर है, तो आप लोग को ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देने वाली हैं, तो आपको सफल होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैं आप लोगों से बात करूँगा डेयरी फार्म का बिज़नेस हर सीज़न में चलने वाले बिज़नेस में गिना जाता है, क्योंकि देखिए दूध, दही इन सब चीज़ों का जो डिमांड है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जाता है। अभी देखिए मार्केट में मिलावटी दूध भी आते हैं, पॉकेट वाले दूध आते हैं, बहुत सारे ऐसे दूध आते हैं, ठीक है? तो उन सब दूधों से ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं जो जो डायरेक्ट डेयरी फार्म से उनके पास अवेलेबल हो जाए। जैसे मैं देखा हूँ अक्सर शहरों में कि कोई व्यक्ति है जो 2-3 गाय या भैंस रखा हुआ है, उसको अच्छे से खाना खिलाता है और फिर उससे दूध निकाल के वो उसी समय लेके चला जाता है टाउन में। अब टाउन में लेके चला गया, शहर में लेके चला गया, किसी एक सोसाइटी में लेके चला गया, लोग को पहले से पता है कितना से इतना बजे के बीच में भैया आते हैं दूध वाले। अब वो क्या करेगा अपना साइकिल या गाड़ी आजकल तो गाड़ी वो जो आ गया है टीवीएस का छोटा वाला गाड़ी उसपे भी लोग ले जा रहा है। वो सब गाड़ी ले जाके अपना वो खड़ा कर देगा, अपने लोग अपने-अपने घरों से कमंडल लेके आएँगे, वो दूध वाला कैन लेके आएँगे, दूध वाला बर्तन लेके आएँगे और दूध लेके जाएँगे। तो आज के टाइम में ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है, अगर कोई ब बच्चा चाहता है कि हम कुछ ऐसा बिज़नेस करें, जिसमें रिस्क बहुत कम हो, रिस्क जो हो वो 1% से भी कम हो और प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। तो उसके लिए डेयरी फार्म का बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। अगर आपका सेल कम है तो कम प्रॉफ़िट होगा, सेल ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, आप माइनस में नहीं जाइएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज डेयरी फार्म के बारे में बात करते हैं। आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि हर साल भारत में होने वाले दूध के उत्पादन में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है? मतलब कि 3 से 4% की बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? दूध उत्पादन में। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को शुद्ध दूध चाहिए। पहले लोग पॉकेट वाले दूध पे डिपेंडेंसी थे, अब क्या कर रहे हैं वो कि अब उनको अब शुद्ध दूध चाहिए। डायरेक्ट वो ग्वाला से या जो भी लोग हैं जो एक 10 मवेशी या 15 मवेशी या पशुओं को रख के अपना ये दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से डायरेक्ट चाहते हैं कि दूध उनके पास आ जाए। या तो इस तरीके से हो सकता है कि जो अगर दूध का डिमांड बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बड़े-बड़े डेयरी फार्म हैं, ठीक है? जैसे सुधा हो गया, अमूल हो गया, तो इन लोगों के पास भी डिमांड बढ़ेगी दूध को। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम ठीक है? जैसे 10, 20, 50, 100 पशुओं को अपने यहाँ रखते हैं दूध उत्पादन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस दूध को हम लोग डायरेक्ट वहाँ भी सेल कर सकते हैं फैक्ट्री में या डेयरी फार्म में जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा दूध का डिमांड बढ़ रहा है, तो आपका भी डिमांड बढ़ेगा। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे में अगर आप एक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बिज़नेस प्लान बनाएँ क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के मैनेजमेंट को आसान बनाता है और इसके अलावा अनुदान, सब्सिडी यहाँ तक कि बिज़नेस लोन लेने में मदद करता है। जी, सही बात है कि अगर आप इसका एक अच्छा से प्लान करके चलते हैं, ठीक है? सबसे पहला कि कितना पशु रखना है, ठीक है? कितना पशुओं को रखना है, तो उसका रहने का जगह क्या होना चाहिए? उन लोग का जो खाना खिलाना है, मतलब जो उन लोग का भोजन है, वो कहाँ से आएगा? कितना उसमें खर्च आएगा? उसको किस तरीके के घर में रखा जाएगा? जैसे कि गाँव में झोपड़ी में भी रहता है, मिट्टी के घर में भी रहता है, करकट वाले में भी रहता है। कुछ लोग अपना चूँकि बड़े लेवल पे करते हैं, तो पूरा का पूरा एक शेड शेड सिस्टम ही रेडी कर दिए हैं। ठीक है? तो उस तरीके से सबसे पहले हम लोग को अपना एक बिज़नेस प्लान बनाना होगा, जिसमें देखना होगा कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना पशुओं से शुरू करेंगे, कितने लोग मवेशियों को रखेंगे, किस तरीके से उन लोग का भोजन का उपलब्धता होगा, किस तरीके से दूध उससे हम लोग निकालेंगे, कहाँ मार्केट में सेल करेंगे, इन सब चीज़ों पे एक बार हम लोग को चर्चा करना होगा ये बिज़नेस करने से पहले, ठीक है? अब वो ये बता रहा है कि डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में क्या-क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक फाइनेंशियल समरी होनी चाहिए, वही मैंने बताया जो बजट
कितना बजट है आपके पास वो करने के लिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, इसको करना कहाँ है, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया है व्यावसायिक मिशन जिसमें यह व्यवसाय अपने ग्राहकों के लिए सस्ती या बेस्ट कीमतों पर उच्चतम गुणवत्ता वाला दूध या डेयरी उत्पादों का उत्पादन कर सकता है। मतलब कि आप ये भी कर सकते हैं कि दूध की क्वालिटी अच्छी रहेगी, थोड़ा-सा मार्केट से रेट आप कम कर दीजिएगा तो आपका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था लोकेशन के बारे में कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, किस तरीके का घर होना चाहिए, गाँव में करना है, शहर में करना है, कहाँ करना है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं आपका फार्म लोकेशन का हिस्ट्री होना चाहिए। अब कह रहा है कि मवेशी और फार्म के लिए मशीनरी कुछ होनी चाहिए, ठीक है? अब मशीनरी क्या है? जैसे कि मवेशियों को खाना खिलाने के लिए जो उन लोग का भोजन वगैरह के लिए पुआल वगैरह कटता है, उस तरीके का चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो वो सारे जो मशीन है, सारे मशीन और मशीनरी फ़ॉर्म के जो भी उपकरण है, वो सब कुछ का व्यवस्था आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में कह रहा है कि प्रस्तावित बिज़नेस आइडिया और मार्केटिंग रणनीतियाँ। अब देखिए ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप अभी छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आपका दूध आसानी से निकल जाएगा। जब आप 100, 200, 500 मवेशियों को अपने पास रखिएगा, तब जाके आपको ये सोचना होगा कि आपका जो दूध निकलेगा तो वो दूध कहाँ मार्केट में सेल करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से उसको मार्केट में ले जाएँगे। तो उसके लिए फिर आपको मार्केट की रणनीति बनानी पड़ेगी, फिर उस तरीके से आपको मार्केट में आप लोग को कैंपेन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताना पड़ेगा यानी अपने दूध को कि मेरे दूध की क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है? इस तरीके से। उसके बाद जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उसका एक टाइम टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है? कि कितने से कितने टाइम में हमको ये अपना उद्योग धंधा शुरू कर लेना है, ठीक है? उसके बाद डेयरी फार्मिंग बिज़नेस कैसे शुरू करें में हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो उसमें पहले से लोग हैं, डेयरी फार्मिंग में जो पहले से लोग हैं, पहले हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उस पे गहन बिज़नेस रिसर्च करेंगे कि वो कैसे प्रॉफिट में हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या है, उनका प्लानिंग क्या है, वो कैसे किस तरीके से क्या चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है? उसके बाद में आपका अब आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये है देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना ये सब इन सब चीज़ों में, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, इसमें क्या है कि जो हम लोग पशुओं का ये करते हैं, पशुओं को अपने पास रखते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी उन लोग का स्वास्थ्य होता है क्योंकि अगर आप जब तक एक अच्छे वातावरण में उन लोग को नहीं रखिएगा तो कोई भी बीमारी आ जाएगी, तो मनुष्य तो है नहीं कि बताएगा कि हमको ये समस्या है। फिर आपको अपने से उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, डॉक्टर को बुला के डॉक्टर एनालिसिस करेगा उन सब चीज़ों को। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि जानवरों के लिए स्वस्थ बुनियादी ढाँचे की योजना बनाना होगा कि आपका जानवर जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उतने प्रॉफ़िट आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है? जैसे कभी-कभी मछली पालन में क्या होता है कि ठंड के मौसम में मछलियाँ ठंड से मर जाती हैं, ठीक है? मुर्गी फार्म में क्या होता है, कभी-कभी मुर्गी फार्म में गर्मी से जो मुर्गियाँ हैं, वो क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना कि जानवर जो भी हम लोग रख रहे हैं जानवर, ठीक है? तो उसका स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढाँचा का योजना जो होता है बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कह रहा है फीडिंग फीडिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए। फीडिंग क्या होता है? मतलब भोजन उसका। मैं बार-बार भोजन रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में फीडिंग बोलते हैं। देखिए, जो भी आप मवेशी रखे हुए हैं, ठीक है? जैसे कि आपने गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, ठीक है? बकरी रखे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका फीडिंग, उसको खाने का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से खाना ला दिए, कहीं कैसा भी खाना खिला दिए ताकि अब ऐसा करने से क्या होगा जानवर के स्वास्थ्य खराब हो जाएँगे, स्वास्थ्य खराब होंगे तो आपको आपका लॉस होगा। तो उस कंडीशन में जानवर का खाना खिलाने के लिए हम लोग का एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए और जो जानवर से निकलने वाले वेस्ट होते हैं, जैसे हम लोग गोबर बोलते हैं, ठीक है? उसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो गोबर जो वेस्टेज निकलेगा, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग जितने भी लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप में 90% बच्चे गाँव से हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि गोबर के कितने फ़ायदे हैं। गोबर से आज के टाइम में कंपोजिट खाद भी तैयार हो रहे हैं, नहीं तो गोबर हम लोग नॉर्मली ले जाके खेतों में डाल देते हैं, जिससे वो उर्वरक का काम करता है, ठीक है? और उससे भी नहीं है तो गाँव में तो बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, उससे उपला बनता है, ठीक है? उपला बनता है, तो उपला बनने से क्या होता है कि हम लोग जो ग ग ग गैस पे खाना बनाते हैं, वो उपला पे खाना बना लेते हैं, ठीक है? तो खाने की स्वाद भी अच्छी होती हैं, गैस की अपेक्षा गाँव में ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग सिलेंडर वाला जो गैस पे खाना बनाते हैं, उससे ज़्यादा जो स्वाद आता है, वो चूल्हे वाले खाने पे आते हैं, जो लकड़ी पे बनते हैं, जो उपले पे बनते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं, उसपे बनते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट भी हम लोगों को करना होगा, जैसे आपके पास 10 गाय हैं, तो उसका उपला बना सकते हैं, लेकिन
लेकिन जब आपके पास 50-100 गाय होंगे, तो उसका उसका जो वेस्ट में होगा, उसको आपको हटाने में, उसको कहीं एक जगह रखने में बहुत सारा परेशानी होगी। तो उसको भी आपको एक मैनेजमेंट के तौर पे बनाना होगा कि किस तरीके से वो ऑटोमेटिक जो है ना, वो सीधे-सीधे अपने जगहों पे चला जाए। उसके लिए आपको एक गड्ढा बना के रखना होगा, जहाँ पे उसको स्टोर किया जा सके। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो यही काम करेंगे कि जो पहले से लोग डेयरी फार्मिंग किए हुए हैं, उनके पास जाएँगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से सारे लोगों वो सारे लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना, अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस रहेंगे, तो फ्यूचर में आपको कोई भी लीगल चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को कर पाइएगा। उसके बाद है फंड प्राप्त करना या बिज़नेस लोन प्राप्त करना। देखिए, अगर आपका बिज़नेस स्ट्रेटजी बढ़िया रहेगा, अगर आपका प्लानिंग सही रहेगा, अगर आप अपने प्लान को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर पेपर के फॉर्म में रखे हुए हैं, पेपर पे लिख के नोट करके रखे हुए हैं, तो आप बैंक जा सकते हैं, बैंक आपको आसानी से लोन दे देगी, ठीक है? अभी तो गाँव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, जिसे हम लोग जीविका बोल रहे हैं, ठीक है? तो उस आप जीविका से भी आसानी से लोन मिल जाता है छोटे-छोटे बिज़नेस करने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से उसके बाद अपने बिज़नेस का नाम तय करना, आप अपने डेयरी फार्मिंग का कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा यूनिक जैसे सुधा मतलब कि शुद्धता, ठीक है? जैसे अमूल, आप इस तरीके का नाम देख लीजिए, जैसे आप अपना मार्केट से दूध लेके आना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सुधा, अमूल, इस तरीके से। तो एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों की ज़ुबानों पे आसानी से आ सके और उससे आपकी क्वालिटी और प्रोडक्ट भी उसमें अच्छा अच्छा नज़र आए। तो इस तरीके से आप अपना एक बिज़नेस का नाम भी तय कीजिए। उसके बाद बिज़नेस कंपनी के लिए एक एमएसएमई के रूप में रजिस्टर कीजिए। एमएसएमई मतलब वही जिसका आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं, मध्यम और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है? तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत कम पैसे में रजिस्ट्रेशन होता है। आप जाइएगा गवर्नमेंट के साइट पे, वहाँ से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में डेयरी फार्मिंग शुरू करने से के लिए उद्यमियों को शुरुआती चरणों में कम गाय और भैंसों का चयन करना होगा। जो मैंने बताया कि अब आपको अगर शुरू में करना होगा तो आप कम मवेशी को रखिए, ठीक है? उसके बाद उसको शुरू कीजिए। जैसे-जैसे आपका चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे-जैसे लगेगा आपको कि नहीं और भी हम मवेशी बढ़ा सकते हैं, तो आप मवेशी को बढ़ाइए, ठीक है? देखिए, अब कह रहा है डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको उसे मैनेज करना होगा। क्या-क्या मैनेज करना होगा? खाने और खाद का भंडार, चरगाह के लिए सिंचाई प्रणाली, दूध देने की दुकान, मौसम से बचाव के लिए शेड, दूध के भंडारण की स्टोरेज सुविधा, अन्य संबंधित मशीनरी उपकरण। मैंने आप लोगों को लगभग-लगभग चीज़ें जो है ना बिल्कुल रीजनल भाषा में, लोकल भाषा में मैंने समझा दिया है कि एक डेयरी फार्मिंग करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस-किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है? अब देखिए, कोई भी फार्मिंग करने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है? जो भी आप मवेशी कर रहे हैं, मवेशी का अगर स्वस्थ रहेगी, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपको प्रॉफ़िट हमेशा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो आपको उसका टाइम-टाइम पे टीकाकरण कराना होगा, टाइम-टाइम पे उसको डॉक्टर को बुला के, मवेशी के जो डॉक्टर होते हैं, उनको बुला के अब टेस्ट वगैरह कराना होता है, ठीक है? तो ये सब उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसको बुला के आप लोग टीकाकरण कराते रहिए, बीमारी को चेक कराते रहिए ताकि आपके मवेशी स्वस्थ रहें, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बात किए डेयरी फार्म की। अब हम लोग बात करेंगे नाबार्ड क्या है भाई? देखिए, नाबार्ड जो है ना, वो क्या करता है, नेशनल बैंक फॉर देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन देता है, सब्सिडी देता है, ठीक है? तो जब आप अगर नाबार्ड में अप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस को स्केल अप किए हुए हैं, जैसे 200, 400, 500 आप मवेशी को रखे हुए हैं, तो आप नाबार्ड से अप्लाई कीजिएगा, तो आपको सब्सिडी वगैरह भी आसानी से मिल जाती है, 33.5% के आसपास की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। ये सारे आपको बैंक में जाने होंगे, नाबार्ड के बैंक स्पेशल आते हैं, वहाँ पे जाइए, आप अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएँगे और उसमें सब्सिडी भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ये आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमारे वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो हमारे गाँव में, हमारे घर में और आपके आस-पास में चीज़ें दिखती हैं, मैं उन सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको बिज़नेस भारी नहीं लगे, आपको बिज़नेस बहुत बड़ा ना लगे और ऐसा रॉकेट साइंस बिज़नेस में है नहीं। अगर आपका डेडिकेशन है, तो आप कोई भी बिज़नेस अच्छे से रन करा लीजिएगा, या चाय का दुकान हो या डेयरी फार्मिंग हो। अगर आपका डेडिकेशन है, आपको मन लगता है उन सब चीज़ों में, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? अब कह रहा है डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के प्लान की आवश्यकता है। देखिए, शेड चाहिए आपको, भूमि चाहिए आपको, पानी और चारा का व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अच्छे नस्ल का आपके पास मवेशी होना चाहिए, टाइम-टाइम पे टीकाकरण लगाना चाहिए, उन लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बात किया जो
बात किया फार्मिंग पर कि डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए भाई, मैं जो भी बिज़नेस प्लान बता रहा हूँ, मैं ऐसा बता रहा हूँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न देता है, जो कम पैसे में ज़्यादा लाभ देता है, ठीक है? अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप लोग को मन लगता है, तो आप लोग बेरोज़गार का श्रेणी में नहीं है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को करना है। तो हम लोग कम से कम एक शपथ लें कि इस इंटर्नशिप के बाद में हम लोग अपना कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। किसी भी फील्ड में करेंगे लेकिन हम अपना कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट जॉब का या जो कुछ भी मेरा ड्रीम है, जो कुछ भी मेरा गोल है, उसको प्राप्ति करने के लिए एक रोड मैप बनाएँगे और एक रोड मैप में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? एक टाइम पीरियड, ठीक है ना? एक टाइम पीरियड बनाइए कि इतना टाइम में हमको इतना चीज़ पूरा कर लेना है, तो आप आसानी से उसमें सफल हो जाइएगा। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।